जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को पवित्र पुरुषोत्तम मास की अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी, राधा रानी और ठाकुर श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी के जीवन पर निरंतर बनी रहे। आपके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आरोग्य हो, धर्म हो, भक्ति हो और भगवान के नाम का प्रकाश सदैव बना रहे। भक्तजनों, आज हम सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय की अद्भुत, अत्यंत रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और मोक्ष प्रदान करने वाली कथा। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला दिव्य ज्ञान है। इसलिए भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, बीच में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कौन सा शब्द आपके जीवन का अंधकार मिटा दे, कौन सा प्रसंग आपके भाग्य को बदल दे, यह कोई नहीं जानता। कथा सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, ताकि और लोगों का भी कल्याण हो सके। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, जब जब संसार में पाप बढ़ता है, जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब जब मनुष्य अपने अहंकार में भगवान को भूल जाता है, तब तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह अपने भक्तों के एक आंसू के लिए सारे नियम बदल सकते हैं। भक्त की पुकार भगवान तक पहुंच जाती है और भगवान तुरंत उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ी शक्ति है, तो वह है भगवान की शक्ति। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास की कथा को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह अधिक मास आखिर आता क्यों है। हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनि केवल साधु संत ही नहीं थे, बल्कि वे महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने हजारों वर्ष पहले ही ग्रहों, नक्षत्रों और समय के रहस्य को समझ लिया था। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के वर्षों का वर्णन मिलता है, सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसे संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार 12 संक्रांतियां मिलकर एक सूर्य वर्ष बनती है। वही चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। चंद्रमा की गति के आधार पर महीनों की गणना की जाती है। अब भक्तजनों, इन दोनों वर्षों में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। यह अंतर हर वर्ष बढ़ता जाता है और लगभग 32 महीने 16 दिन बाद यह अंतर एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। तब उस अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। यह कथा केवल एक महीने की कथा नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की कथा है जिसे संसार तिरस्कार कर देता है, लेकिन भगवान उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा और ध्यान से अवश्य सुनिए। एक समय नैमिषारण्य के बहुत से महान ऋषि मुनि इकट्ठा होकर यज्ञ कर रहे थे। वहां श्री सूत जी महाराज भी विराजमान थे। सभी ऋषियों के मन में भगवान की लीलाओं और धर्म के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप समस्त पुराणों और वेदों के ज्ञाता हैं। कृपया करके हमें वह अद्भुत कथा सुनाइए जो भगवान नारायण ने नारद मुनि को सुनाई थी।
हम अधिक मास का वास्तविक महत्व जानना चाहते हैं। लोग इस मास को मलमास क्यों कहते हैं और यह भगवान को इतना प्रिय कैसे बन गया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं जो आपने इतना पवित्र प्रश्न पूछा। यह कथा सुनाने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं वही दिव्य कथा सुनाता हूँ जो भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी। भक्तों, महाभारत का समय था। हस्तिनापुर में अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। दुर्योधन, शकुनी और दुशासन जैसे दुष्ट लोग छल और कपट से धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में हराने की योजना बना चुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी और धर्मपरायण थे। वे छल कपट को नहीं जानते थे। दूसरी ओर शकुनी कपट और माया जाल का माहिर खिलाड़ी था। जुए की सभा सजाई गई। वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र जैसे बड़े बड़े लोग उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी अधर्म का विरोध नहीं किया। शकुनी ने अपने कपटपूर्ण पासों से युधिष्ठिर को एक एक करके सब कुछ हरवा दिया। राजस, धन, सेना, महल और भाई और अंत में द्रौपदी तक। जब द्रौपदी का नाम दांव पर लगाया गया तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। माता द्रौपदी को सभा में खींच कर लाया गया। दुशासन ने उनके केस पकड़ लिए और उनका अपमान करने लगा। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी महापुरुषों से सहायता मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में उन्होंने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे भक्त वत्सल श्री कृष्ण, अब मेरी लाज केवल आपके हाथ में है। भक्तों, भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जैसे ही द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण किया, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। दुशासन जितनी साड़ी खींचता गया, उतनी ही साड़ी बढ़ती गई। अंत में वह थक हार कर गिर पड़ा। उस दिन भगवान ने संसार को यही संदेश दिया कि जो भक्त संकट में केवल भगवान का स्मरण करता है, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उस अपमान के बाद पांडवों को वनवास मिला। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और काम्यक वन में रहने लगे। वन का जीवन अत्यंत कठिन था। जहाँ पहले राजमहल की सुख सुविधाएं थी, वहां अब जंगल की कठिनाइयां थी। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं। कभी भीषण गर्मी, कभी वर्षा और कभी कड़ाके की ठंड। माता द्रौपदी भी अत्यंत कष्ट सह रही थी, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने काम्यक वन में आए। भगवान को देखते ही पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके जीवन में फिर से प्रकाश लौट आया हो। युधिष्ठिर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी प्रेम पूर्वक भगवान के सामने खड़े हुए। माता द्रौपदी बार बार भगवान के चरणों में सिर झुकाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने भक्तों की यह दशा देखी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे बोले, हे पांडवों, तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो, फिर भी तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। अधर्मी लोग सुख भोग रहे हैं और धर्मात्मा लोग दुख पा रहे हैं। यह देखकर मेरा हृदय क्रोध से भर रहा है। भगवान का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी हो उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे उसी क्षण दुर्योधन और उनके भाइयों का विनाश कर देंगे। अर्जुन भगवान के उस उग्र रूप को देखकर भयभीत हो गई। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप तो संपूर्ण जगत के रक्षक हैं। हम भी आपके ही भक्त हैं। यदि आपकी कृपा हमारे ऊपर है तो फिर हमें कितने ही कष्ट क्यों न मिले। आप हमारे सारे दुख दूर कीजिए। आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए।
संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन आपके चरणों की भक्ति अमर है। भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने पांडवों को धैर्य रखने के लिए कहा। तब अर्जुन ने भगवान से एक अद्भुत प्रश्न पूछा। हे प्रभु, संसार में सभी महीनों का कोई ना कोई महत्व है। प्रत्येक मास का कोई स्वामी है, लेकिन लोग अधिक मास को मलमास कहकर अपमानित क्यों करते हैं? इसका रहस्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। यह कथा बहुत ही पवित्र और रहस्यमयी है। इसे सुनने से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान बोले, इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई स्वामी है। तिथियों के स्वामी है, नक्षत्रों के स्वामी है, ऋतुओं के स्वामी है, पर्वतों, नदियों और समुद्रों तक के स्वामी हैं। कोई भी वस्तु निराधार नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। उस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं हुई, इसलिए कोई भी देवता उस मास का स्वामी नहीं बनना चाहता था। धीरे धीरे लोग उसे अपवित्र मानने लगे। शुभ कार्यों में उसका त्याग किया जाने लगा। लोग उसे मलमास, अशुभ मास और त्याज्य मास कहकर पुकारने लगे। भक्तों, संसार का यही स्वभाव है। जो व्यक्ति कमजोर दिखाई देता है, लोग उसका अपमान कर देते हैं। अधिक मास का भी यही हाल हुआ। सभी महीनों का सम्मान होता था, लेकिन अधिक मास का तिरस्कार किया जाता था। जब विवाह होते, लोग कहते, अधिक मास में विवाह मत करो। जब गृह प्रवेश होता, लोग कहते, यह शुभ मास नहीं है। जब मांगलिक कार्य होते, लोग अधिक मास को दूर कर देते। यह सब सुनकर अधिक मास अत्यंत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, इस संसार में मेरा कोई सम्मान नहीं, कोई मुझे शुभ नहीं मानता, सभी मेरा अपमान करते हैं, मेरा जीवन व्यर्थ है। निराश होकर वह रोने लगा। उसका तेज कम होने लगा। वह उदास और निर्बल हो गया। अंत में उसने निश्चय किया कि अब मैं स्वयं भगवान की शरण में आऊंगा। वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तब अधिक मास भगवान विष्णु के लोक में गए। वहां का दिव्य वैभव देखकर वहां भाव विभोर हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गंधर्व भगवान का गुणगान कर रहे थे। अधिक मास ने भगवान श्री हरि के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए बोले, हे प्रभु, इस संसार में सभी महीनों का सम्मान होता है, केवल मेरा अपमान होता है। लोग मुझे मलमास कहकर पुकारते हैं। कोई मुझे शुभ नहीं मानता और मेरा कोई स्वामी नहीं है। कृपया मेरी रक्षा करिए। भगवान श्री हरि अत्यंत करुणामय है। वे अपने शरणागत भक्त का दुख सहन नहीं कर सकते। भगवान ने अधिक मास को उठाया और प्रेम पूर्वक बोले, हे मास, अब तुम चिंता मत करो। आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तब से इस मास को मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। भगवान बोले, जो पुण्य हजारों यज्ञों, दानों और तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य पुरुषोत्तम मास में भक्ति करने से प्राप्त होगा। जो इस मास में जब तप, दान, व्रत, कथा और भगवान का स्मरण करेगा, उसे अनंत फल प्राप्त होगा। भक्तों, भगवान का यही स्वभाव है। संसार जिसे ठुकरा देता है, भगवान उसे गले लगा लेते हैं। इसलिए हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कौन कब भगवान का प्रिय बन जाए, यह कोई नहीं जानता। अब सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, हे राजन, दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखकर द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, देखिए पांडवों की यह महान सेना। उसने पांडवों के वीर योद्धाओं का वर्णन किया। भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्र आदि। फिर उसने अपनी सेना के महान योद्धाओं का भी वर्णन किया। भीष्म व कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य महारथी। तभी भीष्म पितामह ने सिंहनाद करते हुए अपना शंखनाद बजाया। उनके बाद दोनों ओर से शंख, नगाड़े और रणभेरी बजने लगी।
भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पुंड्र महाशंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाए गए। उन शंखों की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तब अर्जुन ने अपने गुरु, पितामह, भाई और संबंधियों को देखा तो उनका हृदय दया से भर गया। वे बोले, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है, मैं अपनी ही बंधुओं को मारकर राज्य नहीं चाहता। उन्होंने कुल नाश के दोषों का वर्णन किया और अंत में शोक से भरकर अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। संजय बोले, इस प्रकार शोकग्रस्त अर्जुन रथ में बैठ गए। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास में जो भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करेगा, सूर्य भगवान को जल अर्पित करेगा, उसे करोड़ों तीर्थों के समान स्नान के फल मिलेगा। जो गरीबों को भोजन देगा, ब्राह्मणों को दान देगा, गौ माता की सेवा करेगा और भगवान का नाम जपेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास में केवल व्रत और उपवास का महीना नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का महीना है। इस महीने में क्रोध छोड़े, अहंकार छोड़े, बुराइयां छोड़े, छल कपट छोड़े, भगवान का नाम ले, तुलसी जी की पूजा करे, दीप दान करे, गरीबों की सहायता करे, भागवत गीता और रामायण का पाठ करे। जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है, रोग और संकट दूर होते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है। अंत समय में भगवान स्वयं अपने भक्त को लेने आते हैं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की दिव्य कथा पूर्ण होती है। अगले अध्याय में और भी अद्भुत रहस्य सुनने को मिलेंगे, इसलिए अगले भाग को भी अवश्य सुनिएगा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।